हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे आज का निबंध। और ये निबंध मैं सेल्फ बनाता हूँ। ये एक मॉडल आंसर राइटिंग है। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा के लिए, तो वो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स मिलेगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आइए करते हैं आज का निबंध। ये निबंध आपका अति महत्वपूर्ण है। ये आपका आरओ आरओ पीसीएस दोनों परीक्षाओं में रखा हुआ मिलेगा। तो इसको पूरे ध्यान से देखेंगे और वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा ये ऐसे देखेंगे कि इसमें कैसे फ्रेम किया गया है, प्रस्तावना, मुख्य पाठ और फिर उपसंहार। तो आइए करते हैं। महाकुंभ यानी एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। ये आपका प्रस्तावना चल रहा है। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे। ये एकता का महाकुंभ था जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस पर्व से आकर जुट गई थी। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना आपका 100 से 150 शब्द में होना चाहिए। और ये ऐसे मैं पीसीएस को लेकर के करा रहा हूँ क्योंकि पीसीएस में 700 शब्द पूछे जाते हैं। तो इस ऐसे में 700 शब्द लिखे हुए हैं। मुख्य विषय में देखेंगे। मुख्य पाठ जो ऐसे का होता है, तीर्थराज प्रयाग के सभी इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगबेरपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वह प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का यह तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की प्रेरणा देता है। बीते 45 दिन, अब आपको पता होगा महाकुंभ की स्टार्टिंग हुई थी 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि को ये क्लोज हो गया, यानी समापन हुआ। प्रतिदिन कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे थे। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार लगातार बढ़ता ही रहा। माँ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। आज पूरे विश्व में इस तरह के आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है और न ही इसका दूसरा उदाहरण भी है। दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी दूसरा पैराग्राफ आपका मुख्य विषय का ही। इस महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया कीर्तिमान बनाया है, लेकिन जो प्रयाग नहीं पहुंच पाए वे भी इस आयोजन से भाव विभोर होकर जुड़े। कुंभ से लौटते हुए जो लोग त्रिवेणी तीर्थ अपने साथ लेकर गए, त्रिवेणी तीर्थ का जो जल लेकर के गए, उस जल की कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। अगला पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही। जिस तरह एकता के महाकुंभ में हर श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हो या फिर संपन्न, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो या विदेश से, गांव का हो या शहर का, पूर्व से हो या पश्चिम से, उत्तर से हो या फिर दक्षिण से, किसी भी जाति से हो या किसी भी विचारधारा को हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुंभ में एक हो गए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास का महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के लिए जुट जाना है। वेद से लेकर के विवेकानंद तक, वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को गढ़ा है। एक नागरिक के नाते अनन्य भक्ति भाव से अपने पूर्वजों का, हमारे ऋषियों मुनियों का पुण्य स्मरण हुए एकता के महाकुंभ से हम नई प्रेरणा लेकर के, नए संकल्पों के साथ लेकर के चले। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाए। देश सेवा में ही देश सेवा, देश सेवा में ही देव सेवा,
जीव सेवा में ही शिव सेवा के भाव के साथ से स्वयं को समर्पित करें। अब ये मुख्य पार्ट आपका हो गया इसी का। अब देखते हैं इसमें कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। निष्कर्षतः महाकुंभ के दृश्यों को देखकर बहुत प्रारंभ से ही मेरे मन में जो भाव जगे, जो पिछले 45 दिनों में और अधिक पुष्ट हो गए या पुष्ट हुए हैं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता का महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, वह अद्भुत है। महाकुंभ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया है। मां गंगा की अविरल धारा, महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये एकता का महाकुंभ, ये प्रधानमंत्री ने इसे लिखा था। तो अगर प्रधानमंत्री कोई भी बात करते हैं, कहीं जाते हैं या फिर कोई लेखनी लिखते हैं, वो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये ऐसे आप इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारे पेड बैच से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि पेड बैच से जुड़ने से आपको मैक्सिमम लाभ अर्जित होगा। नॉमिनल फी में आपको प्रीलिम और मेन दोनों की तैयारी हो सकती है। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको पेड बैच की लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। पेड बैच से रिगार्डिंग या फिर अन्य कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो भी मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।